रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। सोनम वांगचुक का कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करने क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष किसी भी वक्त जंतर मंतर पहुंच सकते हैं? क्या वाकई में 20 जुलाई से पहले सीजेपी के समर्थन में पूरा इंडिया गठबंधन उतरने वाला है? यानी जो अब तक नहीं हुआ, अगर वैसा ही हो गया तो मोदी सरकार के लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। यह क्यों कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बकायदा ना सिर्फ समर्थन देने का ऐलान कर सकते हैं, बल्कि खबर तो यह तक भी आ रही है कि राहुल गांधी जंतर मंतर तक जा सकते हैं, जहां पर सोनम वांगचुक इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले सोनम वांगचुक को देखिए। यह तस्वीरें देखिए। सोनम वांगचुक अनशन पर हैं, लेकिन सवाल जानते हैं किससे? सवाल है अन्ना हजारे से। आप कहेंगे अन्ना हजारे? अन्ना हजारे याद है ना आपको? भूले तो नहीं? जन लोकपाल बिल, यूपीए सरकार, 11 दिन का अनशन, मंत्री से लेकर यूपीए सरकार के, मनमोहन सरकार के बड़े बड़े चेहरे अनशन तोड़वाने के लिए पहुंच गए थे कि अन्ना जी अनशन तोड़िए। बीजेपी का खुला सपोर्ट आंदोलन को था, इस तरह के आरोप लग रहे थे। मगर अन्ना जी, सोनम वांगचुक, जी हां अन्ना जी, आप बताइए, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है 16 दिनों से। 16 दिन तो पूरे हो चुके हैं। कुछ तो अन्ना जी बोलिए। 8 किलो से ज्यादा वजन गिर चुका है। कम से कम मोदी सरकार का नाम नहीं ले सकते अन्ना जी आप, तो सिर्फ आंदोलन को लेकर 2 शब्द तो बोलिए अन्ना जी। मगर क्या अन्ना हजारे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, अब सवाल यह नहीं है। बकायदा यह मांग हो रही है कि इंडिया गठबंधन के भीतर से, इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं और नेता विपक्ष होने के नाते इस आंदोलन का समर्थन करें, जिसमें खुद शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। और यह मांग खुद राहुल गांधी भी कर रहे हैं। अब यह मांग की किसने? देखिए, यह हेडलाइन आपके सामने। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान राहुल गांधी को, यानी उद्धव ठाकरे ने बड़ी बात बोल दी। सिर्फ उद्धव ठाकरे ही नहीं है, बल्कि आतिशी मंच पर हैं, आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी का चेहरा है, खुद मुख्यमंत्री रही दिल्ली की। इतना ही नहीं, कनिमोझी देखिए, डीएमके की सांसद है, बड़ा चेहरा है। महुआ मोहत्रा आपको याद होंगी, मंच पर पहुंची थी। तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी की एंट्री होने वाली है? और एंट्री हुई तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी जी को लेना पड़ेगा? पहले उद्धव ठाकरे का यह बयान देखिए। उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं राहुल गांधी को लेकर? उद्धव ठाकरे ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को बिना किसी राजनीतिक झंडे के कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। आगे उद्धव ठाकरे कहते हैं कि राहुल गांधी को भी इस आंदोलन के समर्थन में आगे आना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने में कुछ भी गलत नहीं है। कौन कह रहा है? उद्धव ठाकरे। बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आगे जो बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं ना, उसमें एक बड़ा संकेत और संदेश छिपा है। बकायदा ट्वीट भी किया उद्धव ठाकरे ने, देखिए आपकी स्क्रीन पर। उद्धव ठाकरे ने बकायदा सोशल मीडिया पर भी यही बात लिखी है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, देखिए लिखा हुआ है कि 20 जुलाई को जब कॉकरोच जनता पार्टी नई दिल्ली में संसद तक मार्च निकालेगी, यानी कि जो ऐलान किया है, अगर मार्च निकालेगी तो उसी दिन शिवसेना यूबीटी भी महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर इस आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताएगी। और यूबीटी शिवसेना संसद के अंदर मॉनसून सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाएगी। यानी कि उद्धव ठाकरे ने खुला ऐलान कर दिया है कि हमारा समर्थन है, हम मुद्दा उठाने जा रहे हैं। 20 तारीख आपको याद है ना कि कॉकरोच जनता पार्टी ने, सोनम वांगचुक ने बकायदा ऐलान किया है कि वो संसद में मॉनसून सत्र के पहले दिन घेराव करेंगे और संसद के भीतर अब मुद्दा उठाने की बात हो रही है। वहीं चिंता की बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है ना, वो 20 जून से जो शुरू हुआ, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो 3 इडियट में जो किरदार था रैंचो, वो किरदार वाकई में बहुत बेमिसाल था। लेकिन हकीकत यह है साहब, देखिए 28 जून को आंदोलन में शामिल हुए, तब से अनशन पर हैं। डॉक्टर कह रहे हैं
उसकी हालत खराब हो रही है साहब, लेकिन मोदी सरकार की कान पर जू तक नहीं रहेंगे। कोई मतलब नहीं, कोई संवेदना नहीं, कोई वेदना नहीं, कोई बातचीत नहीं। अब सुनिए अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। देख रहे हो पिछले 2 दिनों से सोनम सर की तबीयत बहुत ही खराब होती जा रही है। उनका वजन जो है लगभग 8.5 किलो कम हो चुका है। सोनम एक्शन किया है, आज अनशन का 16वां दिन है। 8.5 किलो वजन कम हो चुका है उनका, और अब उनका मसल लॉस भी हो रहा है जो काफी ज्यादा डेंजरस है। अब उनकी रिब्स बाहर आ रही है, पूरा रिब केज दिख रहा है मसल लॉस के कारण, और ब्लड प्रेशर भी लगातार कम आ रहा है, उनकी शुगर भी लगातार कम आ रही है। 65 के अराउंड उनकी शुगर आ रही है जो होनी चाहिए 100 के अराउंड। तो विद ईच पासिंग आवर उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। और इससे ज्यादा शॉकिंग की बात ये है कि सरकार की तरफ से अभी तक किसी ने कोई बातचीत तक करने की कोशिश नहीं की। इस देश का इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, इतना बड़ा साइंटिस्ट 16 दिनों से भूखा है, अपनी जान दांव पर लगा रहा है। आप देख सकते हैं उनकी हालत पीछे, वो इंसान उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, उन्हें चक्कर आ रहे, वो बैठ भी रहे, उठकर बैठ भी रहे तो उन्हें चक्कर आ रहे। इस हालत में वो इंसान यहाँ पर पिछले 16 दिन से बैठा हुआ है, और फिर भी उसके बाद सरकार बात तक करने को तैयार नहीं कि ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है सोनम वांगचुक ने, ऐसी कौन सी गलती कर दी है सोनम वांगचुक ने कि सरकार उनसे बात तक करने को तैयार नहीं है। किस चीज का इंतजार कर रही है सरकार? मैं इस सारे मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। क्यों आप एक बार अपने मिनिस्टर्स को या अपने ऑफिशियल्स को यहाँ भेज नहीं सकते? कम से कम बात तो करिए ना। इसी देश के नागरिक है, इसी देश के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है, इसी देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, तो आज उनसे आप बातचीत भी नहीं करना चाहते। ये बहुत ही दुखद है। इतनी ज्यादा इनसेंसिटिव और इतनी ज्यादा एरोगेंट सरकार मुझे नहीं लगता कहीं और हो सकती है। हमें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार इतनी ज्यादा इनसेंसिटिव हो सकती है। हमें पता था ये लोग ब्रूटल है, हार्श है, लेकिन एक इंसान यहाँ अपनी जान दांव पर लगा रहा है, मतलब देखिए उनकी हालत, फिर भी उसके बाद बात करने तो सरकार तैयार है। और जैसा कि सर ने कॉल दिया है 20 जुलाई को जो मार्च है, उसके लिए पूरे देश से लोग दिल्ली आएंगे और यहाँ से संसद की तरफ बढ़ेंगे, एक पीसफुल मार्च होगा। अब ये अन्ना हजारे की बात आई कहां से? दरअसल कांग्रेस ऐसा नहीं है कि पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं को आंदोलन को लेकर समर्थन कर रही है। याद करिए राहुल गांधी ने तो पहले ही इस मुद्दे को लगातार राहुल गांधी खुद उठा रहे हैं। पेपर लीक का सबसे पहला मुद्दा किसने उठाया? राहुल गांधी ने उठाया। इसके बाद यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई जबरदस्त तरीके से तमाम जगह तमाम शहरों में प्रदर्शन कर रही है। यानी मुद्दा एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान पर एक्शन हो। दोनों का, कॉकरोच जनता पार्टी का भी और राहुल गांधी भी लगातार मुद्दे को उठा रहे हैं। अब याद करिए, धर्मेंद्र प्रधान ने बाकायदा कॉकरोच ये युवाओं को इस आंदोलन को क्या कहा था? दहशतगर्दों की बी टीम। दहशतगर्दों की बी टीम जब कहा था, तब उस वक्त कौन समर्थन में आया था? राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं तो कम से कम माफी मांगिए इन युवाओं से। इसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुले मंच से कैसे धमकी दी थी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर। यानी कोई संवेदना नहीं है, कोई संवेदना। नितिन नवीन तो खुले तौर पर मंच पर धमकी भरे लहजे में बोल रहे थे। और अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी पहुंच सकते हैं जंतर मंतर। और वैसे भी राहुल गांधी 18 तारीख को देहरादून पहुंच रहे हैं। देहरादून शिक्षा का एक बड़ा हब है, वहां पर बहुत से छात्र हैं, विकास नगर वाली बेल्ट में, देहरादून वाली बेल्ट में, डोई वाला। तो ये कोटा में पहले जो राहुल गांधी ट्रेलर दिखा चुके हैं वो देहरादून की तैयारी है। और इसी बीच पवन खेड़ा सामने आते हैं, कहते हैं कि भाई अन्ना हजारे का आंदोलन जो था, हमने मनमोहन सरकार थी तो 11वें दिन ही अन्ना हजारे का आंदोलन तुड़वा दिया, अनशन तुड़वा दिया। लेकिन यहां सोनम वांगचुक को लेकर मोदी सरकार इस कदर मौन है कि संवेदनाएं मर चुकी हैं। सुनिए जरा पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। CGP strike actually is at another place. Sonam Wangchuk help us also deteriorate. What is the stand of government? I would like to draw your attention and your memory to what happened 15 years ago, 14 years ago, when Anna Hazare was sitting on a fast track to death. We were in power, we were in government. I wouldn't say power, we were in government. Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. On the 5th or 6th day of his fast, the government showed a lot of sensitivity and started a dialogue with them. 4th day actually, I was part of that dialogue. Pranab Mukherjee Sahab, Salman Khurshid ji, a lot of our leaders
were directly engaging with the team of Anna Hazare. On the fourth day itself, that's the kind of sensitivity our government had shown. Though we were at the receiving end of all the questions, of all the accusations, of all the demands, and why not? Activists have a right to do that, and it's our duty to listen to them. So as part of our duty, we started engaging with them. Not just engaging with them, we asked them to draft the Jan Lokpal bill. And I remember very clearly on the 10th day of his fast, at night, 11 o'clock, Vilas Raoji Deshmukh, who is no more, went and met him. He was accompanied by me and some other leaders of our party. And the Lokpal bill draft was finalized outside the tent at Ramlila Maidan. Anna Hazare ji, Vilas Raoji Deshmukh and other people of his team. And on the 11th day, his fast ended. Today is the 16th day of Sonam Wangchuk's fast. Have you seen a single representative of the government approaching him? That's the level of insensitivity this government has towards activists. You saw what they did to the farmers. 750 farmers were killed. They died. You've seen what they did to the NEET activists, the youth. Anybody who asks questions to Narendra Modi is an anti-national. यानी कॉकरोच जनता पार्टी संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को संसद तक मार्च करेगी। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन साथ आ गया तो जरा सोच कर देखिए कि नजारा क्या होगा, आलम क्या होगा दिल्ली की सड़कों पर। और मोदी सरकार क्या वाकई में, क्योंकि मोदी जी तो खुद कहते हैं कि मैं 140 करोड़ लोगों का परिवार है, यहां सोनम वांगचुक उसमें आते हैं कि नहीं आते? जिनकी दुनिया में चर्चा हो रही है, क्या मोदी जी को खबर नहीं कि उनसे चंद किलोमीटर दूरी पर प्रधानमंत्री आवास से कितनी दूर है जंतर मंतर, कि वहां पर एक शख्स 16 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है? यह एक अपने आप में बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है दोस्तों। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की एंट्री से क्या इस आंदोलन का रुख मुड़ जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।